स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे यानी निर्देशांक ज्यामिति को आप लोग को मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए हम पढ़ेंगे इसके जो एक्सरसाइज दिए हैं, इसके जो अध्याय दिए हैं उनको हल करेंगे और अधिक से अधिक उसको समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए आप लोग अच्छे से इसको एक बार देखिए, यानी क्या होता है इसमें ज़्यादा कुछ निर्देशांक ज्यामिति ज़्यादा कोई भवंडर नहीं है। आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, जैसा समझना है वैसे समझिए, लेकिन आप लोग एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे यानी क्लास 9th का एक्सरसाइज यानी पहला एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 3.3 आज ही पहला एक्सरसाइज यानी जो 3 नंबर का है उसको पूरा का पूरा आज ही खत्म कर डालेंगे इस नई वीडियो में। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए तो देखिए यानी क्लास 9th का जो 3 नंबर चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसका 3.1 का जो पहला एक्सरसाइज है वो है, ये मान लीजिए ये कोई मेज है, मान लीजिए ये कोई मेज है, यहाँ पर कोई लैंप रखा है या यहाँ पर रखा है या यहाँ पर रखा है, कहीं भी कोई लैंप रखा है। अब इसको कह रहा है कि आप किसी को समझाइए कि इस लैंप का जो है निर्देशांक कैसे होगा, और निर्देशांक ज्यामिति जो है उसी के भाषा में इसको समझाना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई लैंप रखा है, यहाँ पर कोई लैंप रखा है, इसका जो बिंदु है 2,3 मान लीजिए। तो इसको कह रहा है इसको समझाइए। तो देखिए यहाँ पर जो है ये वाला x का x अक्ष हो जाएगा, ये वाला y अक्ष हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, यानी यह यहाँ पर 2,3 हो गया और ये हो गया x, ये हो गया y। इसको आप लोग समझा दीजिए, हो गया। यानी किसी भी तल दिया हो उसमें किसी बिंदु को दर्शाना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस बिंदु को देखते हैं इस बिंदु का निर्देशांक क्या है। यदि इसका निर्देशांक नहीं पता है तो यहाँ पर निर्देशांक आपको दर्शाया गया होता है या आप अपने आप से दर्शा सकते हैं। इसकी एक ग्रीन वाली कॉपी आती है, देखिएगा उसमें ऐसे उसमें सेल बनाए होते हैं, सेल उसी को उसमें यदि आप सही तरीके से करेंगे तो उसमें आपका एकदम निश्चित आंसर आएगा। यहाँ पर तो ऐसे बिना नापे आप लोग बना देते हैं, लेकिन आपको बिना नापे नहीं बनाना है। यानी ऐसे भी काफी पर तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए देखिए यानी पहला सवाल हो गया। अब चलिए ऐसे ही यानी 3.1 एक्सरसाइज ज्यादा कुछ दिया नहीं है, 3.2 एक्सरसाइज में चलिए देखते हैं क्या पूछता है और हम लोग क्या बता सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल आसानी तरीके से इसको भी देखेंगे। देखिए 3.2 का जो एक्सरसाइज है उसका जो पहला सवाल है इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कोई कार्तीय तल है, ये हो गया कार्तीय तल, कार्तीय तल हो गया। अब ये इसमें कह रहा है कि x और y, यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई हो गया। अब ये कौन सा रेखा हो गया, देखिए ये वाला जो है x का हो गया, यानी इसका मान क्या हो जाएगा x का मान 0 हो जाएगा, और ये वाला y अक्ष में है तो क्या हो जाएगा इसका 0, y हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि इसी को नाम बताइए, यानी क्या हो जाएगा जो x वाला है, x अक्ष वाला, x तल पर जो है x अक्ष हो जाएगा इसका नाम, और जो y तल पर है वो हो जाएगा y अक्ष। y अक्ष हो जाएगा, यानी जिस तल में जो स्थित रहेगा वह अक्ष हो जाएगा। देखिए ये x तल में स्थित है यानी ये x अक्ष हो गया, और ये y तल में स्थित है तो ये y अक्ष हो गया। अब चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जो इसका 3.2 का दूसरा जो सवाल है, इसके पहले का जो दूसरा सवाल है वो कह रहा है यानी कोई तल है मान लीजिए। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक कार्तीय तल के नाम बताइए, यानी इसमें क्या करना है इसी का नाम बताना है। मैं आप लोगों को जब पढ़ाया था निर्देशांक ज्यामिति का जब लेक्चर पहला दिया था उसमें आप लोगों को मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह बताया था कि जब दो तल एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो 4 भाग प्राप्त होते हैं जिसे चतुर्थांश कहते हैं। अब चतुर्थांश कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। यानी पहला चतुर्थांश यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और फिर यहाँ पर चौथा, यही इसका नाम हो गया।
यानी पहला क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश हो गया, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, और तीसरा तृतीय चतुर्थांश, और जो चौथा हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। यानी यही आप लोगों को पूछ रहा है कि यदि दो तल एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो उसमें प्रत्येक भाग प्राप्त होते हैं। उन प्रत्येक भागों के आप लोगों को नाम बताना है। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी इसका हिंदी में क्या हो जाएगा। देखिए, आप लोग अंग्रेजी में 1 2 3 4 पढ़ते हैं, लेकिन इसको हिंदी में क्या करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। और फिर जो पहले जमाने की हिंदी थी वैसे थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे ही आप लोगों को इसके नाम बताने हैं। यानी ये आपका हो गया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय, ये हो गया चतुर्थ। यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये आपका हो गया क्या, यानी चतुर्थांश। चतुर्थांश के जो 4 भाग प्राप्त हुए हैं, इन प्रत्येक भागों के नाम है ये। ठीक है, अब देखिए आगे वाला जो सवाल है, तो देखिए जो इसका 3 नंबर वाला सवाल है, इसमें क्या कह रहा है कि जब दो तल एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, दो तल एक दूसरे को जब लंबवत काटते हैं तो उनका जो अक्ष होता है, देखिए इसमें कह रहा है उसके नाम बताइए जहां दो तल काटते हैं, दो तल प्रतिच्छेद करते हैं, यानी दो तल प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को। अब पूछ रहा है इसमें इसका नाम बताइए, तो इसका नाम यानी मान, इसका मान क्या हो जाएगा। तो देखिए, हमेशा मूल बिंदु का जो मान होता है वह 0,0 होता है, यानी 0,0, यानी कभी भी इस मूल बिंदु का मान होता है 0,0, यानी 0,0। यानी जब दो तल एक दूसरे को लंबवत काटेंगे तो 4 भाग प्राप्त होंगे, जिसमें बीच में वाला मूल बिंदु हो जाएगा। अब यहाँ पर मूल बिंदु का मान 0,0 हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाले जो सवाल है उसमें। तो देखिए जो इसका 2 नंबर सवाल है, 2 नंबर का जो पहला सवाल, देखिए इसमें एक चित्र दिया है। इस चित्र में क्या कह रहा है, देखिए इसमें दिया है, क्या क्या दिया आप लोगों को, देखिए इसमें चित्र बना दिया है एक्स तल, वाई तल। अब इसका जो पहला सवाल पूछ रहा है आपका, ये कह रहा है कि बी के निर्देशांक बताइए, यानी बी यहाँ पर है। अब देखिए बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बी के निर्देशांक ऐसे है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 2 है, इसको यहाँ पर बी हो गया। अब बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए सबसे पहले एक्स वाले को लिखते हैं, उसके बाद वाई वाले को, तो -5,2, यानी बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5,2 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो दूसरा सवाल दिया है वह क्या दिया है, सी के निर्देशांक बताइए, यानी सी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5,-5। उसके बाद तीसरा आपका सवाल क्या हो जाएगा, देखिए पहले लिखते हैं एक्स और उसके बाद वाई, यानी इसका जो व्यापक रूप होता है एक्स कामा वाई होता है, इसका व्यापक रूप यही होता है, एक्स कामा वाई होता है। अब देखिए इसका जो तीसरा सवाल है वो क्या, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी -3 और -5, यानी इसका जो बिंदु है ई है, ये ई आंसर हो गया। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है, आपके चौथे सवाल में कह रहा है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2, -4, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी। अब देखिए आपका 5 नंबर जो सवाल दिया है उसमें कह रहा है कि डी का भुज, देखिए डी का भुज क्या होगा, डी का जो बिंदु दिया है वो 6,2 दिया है। अब देखिए आप लोगों को मैं बताया था कि एक्स और वाई जो होता है, एक्स को भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं।
देखिए इससे इसकी तुलना कर देंगे तो 6 क्या हो जाएगा, 6 भुज हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। और आपका 5 नंबर पूछ रहा है कि डी का भुज बताइए, तो डी का भुज 6 आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछ रहा है बिंदु यच की कोटि, यानी यच बिंदु जो है उसका कोट क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यच का कोट क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देखिए इसका जो 7 नंबर सवाल दिया है वो पूछ रहा है बिंदु यल का निर्देशांक, यानी बिंदु यल का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यानी इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,5 हो जाएगा। अब आप लोग सभी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 0 क्यों है। देखिए अगर केवल ऐसे दे दिया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 दे दिया और यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कोई दे दिया, अगर सीधे केवल एक ही तल में हो तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 का मान 0 होता है, x का मान 0 हो गया, y का मान इधर चला गया तो y का मान 5 है तो 5 हो गया। अब इसका जो निर्देशांक हो जाएगा 0 को लेंगे और फिर इस 5 को लेंगे, यानी 0,5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपका जो लास्ट सवाल है 8 नंबर, इसमें पूछ रहा है बिंदु यम जो है, बिंदु यम का निर्देशांक क्या होगा। इसमें आप लोग बताइए बिंदु यम का निर्देशांक क्या होगा। बिंदु यम का निर्देशांक हो जाएगा -3, -5। नहीं देखिए बिंदु यम का निर्देशांक केवल -3 दिया है, यानी बिंदु यम का निर्देशांक केवल -3, बिंदु यम का निर्देशांक -3, 0। ये आपका हो गया 3.2 एक्सरसाइज इंड हो गया, यानी 2.3 एक्सरसाइज खत्म। बिल्कुल अच्छी तरह समझे होंगे। देखिए इसका जो चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए और चलते हैं अगली वीडियो में। तो देखिए आपका जो आगे वाला सवाल है उसमें कह रहा है कि ये जो बिंदु है इनको तल पे दिखाइए, दर्शाइए और इसको बताइए। तो देखिए इस तल हो गया, कि आपका यह हो गया तल। इस तल पर इसी बिंदु को दर्शाना है, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 बिंदु है, इन पांचों बिंदु को इस तल पर दर्शाना है। तो इसको दर्शाइए। पहला बिंदु है -2, यानी पहले x का मान उसके बाद y का मान। x का मान -2 है, यानी ये हो गया x तल। अब x तल में -2 रखना है, -2 हो गया यहाँ पर, और फिर YH में 4, यानी यहाँ पर हो गया 4। तो इसको अब डॉट कर दीजिए। यहाँ पर आपका क्या होगा, -2, 4। और फिर देखिए 2 नंबर जो सवाल है और 3, -1, यानी x तल में 3, 1 2 3 और y तल में -1, यहाँ पर -1। अब देखिए यहाँ पर हो गया 3, -1 हो गया। अब देखिए इसका जो तीसरा सवाल है -1, 0, यानी x का मान -1 रखना है। यहाँ पर x का मान -1 हो गया और यहाँ पर 0 का मान 0 रहता है ऑलरेडी, यानी मूल बिंदु का मान हमेशा 0 का मान 0 रहता है। तो देखिए यहाँ पर x का मान दे दिया -1 और यहाँ पर y का मान दे दिया 0, यानी ये इसका क्या हो गया, यहाँ पर -1, 0। ये आपका आंसर हो गया। और फिर देखिए जो 4 नंबर सवाल दिया है 1, 2, यानी 1 ये हो गया और फिर 2 ये हो गया। 1 जो है x का मान हो गया, x भुज हो गया और 2 कोटि हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1, 2। और फिर देखिए जो लास्ट सवाल बचेगा -3, -5, यानी इसका निगेटिव में जाना है, माइनस निगेटिव में x का, और फिर -5 यहाँ पर। अब इन दोनों को मिलाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3, -5,
देखिए इस प्रकार से आप इन बिंदुओं को इस अक्ष पर निरूपण कर दिए, इसको स्थापित कर दिए, सत्यापित कर दिए। तो चलिए अब इसके आगे वाला जो सवाल है उसको देखते हैं। तो देखिए यानी इसमें जो इसका दूसरा सवाल दिया है वहां पर x का मान दिया -2, -1, 0, 1, 3 और y का जो मान दिया है वो दिया 8, 7, -1.25 फिर 3 और फिर -1 दिया है। अब क्या करना है, इसी को इस पर दर्शाना है। ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान, और हमें किसी भी बिंदु को तल पर निरूपित करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, x कामा y की आवश्यकता होती है। यानी x और y का मान हमें पता हो तो हम लोग आसानी से, बिल्कुल आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले में क्या है x कामा y, -2 कामा 8, -2 कामा 8, यानी पहला जो है बिंदु -2 कामा 8 है। तो देखिए -2 x का मान ऋण में है -2 और फिर y का मान 8 है, यानी y का मान 8 है, इसको मिला दीजिए। देखिए ये आपका जो बिंदु है -2 कामा 8 हो गया, इसका जो है ये आंसर हो गया। पहला जो हो गया पहला हो गया। अब देखिए दूसरा -1 कामा 7, -1 हो गया और फिर यहाँ पर 7 हो गया। -1 कामा 7। अब देखिए 0 कामा -1.25। अब देखिए x का मान 0, x का मान 0 रखना है, यानी इससे अब कहीं जाएंगे नहीं। अब केवल y की ओर बढ़ेंगे, यानी -1.25। y का मान -1.25, मान लीजिए ये 1 है, यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, तो -1.25 मान लीजिए यहाँ पर आएगा। यानी इसका जो बिंदु हो जाएगा तल में, वो हो जाएगा यहाँ पर -2 कामा -0 कामा -1.25। अब देखिए जो इसका ये वाला सवाल है, x बराबर 1, y बराबर 3, x बराबर 1, y बराबर 3। अब इसको मिला दीजिए 1 कामा 3। अब देखिए x का मान 3, y का मान -1, x का मान 3, y का मान -1, ये हो गया -1, 3 कामा -1, ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए अब आपका जो ये चैप्टर है समाप्त हो रहा है बहुत आसानी से। यानी आप लोग जान गए निर्देशांक ज्यामिति में ज्यादा कुछ है नहीं और बिल्कुल आसानी से। अब देखिए आप लोग को 9th में केवल इतना दिया है, अब 10th में क्या है, 10th में बहुत अच्छी तरह से इसको बताया है, सवाल भी दिया है। मैंने आप लोगों को जितने सूत्र बताए हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी d = अंडर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए मध्य बिंदु दिया है, फिर विभाजन बिंदु, फिर अंतः विभाजन बिंदु और फिर बाह्यतम विभाजन बिंदु। देखिए प्लस और माइनस का चिन्ह विभाजन बिंदु में कब लगाते हैं, जब अंतः दिया हो तो प्लस लगाते हैं, बाह्यतम दिया हो तो माइनस लगाते हैं। अब देखिए संरेख आता है, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, फिर त्रिभुज के जो केंद्रक होते हैं, त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या होता है। तो देखिए x = क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यानी देखिए जो इसका उपयोग है आपको 10th में बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा देखने के लिए। तो ऐसे ही हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिए सारे वीडियो पड़े रहेंगे 9th का और 10th का, तो इसको देखिए और प्लेलिस्ट से देखिए, ऐसे आप लोग को समझ नहीं आएगा। आप एक सीरियल नंबर से पढ़िए, प्लेलिस्ट में जाइए पहले और उसके बाद देखिए वहां पर जितने चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर उसके जो है प्लेलिस्ट बने हैं, उन प्लेलिस्ट पर टिप के आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे लगातार आप चैप्टरों को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आप बहुत आसानी से हमारी वीडियोज को देख सकते हैं और उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लाएंगे कल फिर आगे वाला चैप्टर 9th का, दो चर रैखिक समीकरण, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन।
यानी दो चर रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो चलिए बाय बाय टाटा।